बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तमाम तारीफ़ें खालिक़ कायनात के लिए, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इटालियन कवानीन अपडेट प्रोग्राम के साथ मैं हूं शाहिद मलिक। आज की एक अहम बात से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि इंसान की मिसाल बेशक एक कदीमी दरख्त की है। जब तक इंसान, जैसे कि दरख्त की जड़ें मजबूत होती हैं, उनको पानी मिलता रहता है, उनको खुराक मिलती रहती है, खाद मिलती रहती है, तो वो दरख्त जो है वो सदाबहार सरसब्जो शदाब रहता है। इसी तरह अगर इंसान अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता है, उस अपनी औलाद के मुंह में रिज़्क़ हलाल ला के डालता है, तो यकीनन उसकी नस्लें जो हैं वो भी हमेशा सरसब्ज शदाब और ईमान पर कायम रहती हैं। रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के जो अपडेट्स हैं उनके साथ कल सोमवार 1 मार्च से डीपीसीएम में कुछ तब्दीली हुई, उसके हवाले से बात करते हैं। सूबा पीमोंते, सूबा मार्के, सूबा लोम्बार्दिया जो है ये येलो जोन से निकलकर संतरी जोन, जोना अरंचोने में दाखिल हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो कि आप बैठकर खाना खा सकते थे या चाय वगैरह पीते थे, वो भी ममनू होगी। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक आप अपने कमूने के अंदर ही रहेंगे। काम की सूरत में, अपना इमरजेंसी की सूरत में या मेडिसिन के हवाले से आप एक कमूने से दूसरे कमूने या सूबे से बाहर जा सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और भी सूबे शामिल हैं इसमें, जिनमें देखते हैं जो कि संतरी जोन में है: अब्रूसो, टोस्काना, कंपानिया, एमिलिया रोमाना, बोल्जानो, उम्बरिया, प्रोविंचा दी ट्रेंतो, और इसके साथ 14 कमूने जो हैं वो इमोला के और रवेना के, वो भी अरंचोने जोन में दाखिल हो गए हैं। अच्छा, सूबा बाजिलिकाता और मोलिजे, ये जो हैं दोनों सूबों के रहने वाले रिहायशी जो हैं वो गौर से सुन लें, वो रेड जोन में चले गए हैं, उनका जोना रोसो हो गया है। अच्छा, इसके साथ किसी भी कलर के जोन में अगर आप रह रहे हैं, किसी भी सूबे में रह रहे हैं, तो एक सूबे से दूसरे सूबे में जाने की इजाजत जो है वो नहीं है। और वो सिवाय इमरजेंसी मेडिकल चेकअप्स और अपनी जॉब का अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसके हवाले से सिर्फ जा सकेंगे। अच्छा, इसके साथ एक अच्छी खबर ये है, जब से ये कोरोना वायरस के कलर्स और सूबों के रंग जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से बदलने लगे हैं, उस इस वक्त से लेकर आज तक ये पहली दफा हुआ है। सूबा सरदेनिया है, सरदेनिया के रहने वाले लोग जो हैं वो जोन जो है वो ब्यांको हो गया है। वहां पे इतने कम केसेस आए हैं कि उस सूबे को वजारत सेहत की तरफ से ब्यांको कर दिया गया है, यानी वाइट जोन है। वहां पे आजादी से आप जैसे पहले रहते थे वैसे रह सकते हैं। जबकि येलो जोन की अगर आप बात करते हैं, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कौन से सूबे हैं जो येलो जोन में हैं। उनमें कलाब्रिया, फ्रियूली, वेनेजिया, लासियो, लिगुरिया, पूलिया, सिचिलिया, वाले दी ओस्ता और वेनेतो शामिल हैं। ये सब सूबे जो हैं ये येलो जोन में शामिल हैं। अच्छा, उसके बाद अगला डीपीसीएम, ये एक पुराना डीपीसीएम ऑलरेडी कोंते साहब ने दस्तखत कर दिया था, और उसमें ये अमेंडमेंट हर जो वीकेंड है, जुमे वाले दिन होती हैं, हफ्ते वाले दिन ये बताई जाती हैं, ये सोमवार से लागू होती हैं। लेकिन ये डीपीसीएम खत्म हो रहा है 6 मार्च को, 5 मार्च को खत्म हो रहा है। नई हुकूमत द्रागी साहब नए डीपीसीएम पर 6 मार्च को अपना फैसला सुनाएंगे, और वो फैसला जो है वो अगले सोमवार 8 मार्च से लागू होगा। इसमें रेड जोन वाले जो सूबे हैं उनमें स्कूल बंद रहेंगे, जबकि स्कूलों के बारे में जो कि नई गवर्नमेंट है उसके नए डीपीसीएम की वजाहत जो है वो 6 मार्च को आएगी। जबकि द्रागी साहब की कबीना ने मशवरा दिया है कि स्कूलों को सारे मुल्क में बंद रहना चाहिए, इनको बंद करना होगा। कोरोना की वबा को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया कानून
698/2020 यानी 698/2020 के तहत एक तब्दीली की है। आपसे गुजारिश करूंगा बराए करम प्रोग्राम को लाजमी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचती रहें। आपके चंद सेकंड लगते हैं। अच्छा, इस नए कानून की तब्दीली में अगर हम देखते हैं जो 25 मई को बनाया गया था, उसके हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स की तादाद वजारत ट्रांसपोर्ट की तरफ से दी गई है, उनकी म्याद को बढ़ा दिया गया है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की रिविजनें हैं, कारते ताकीग्राफी के हैं, ट्रांसपोर्ट के जो लोग काम करते हैं उनके इजाजतनामे हैं, और इस तरह के और जो कागजात ट्रांसपोर्ट के शोबा से रिलेटेड हैं, वजारत ट्रांसपोर्ट की तरफ से इनकी म्याद को बढ़ाया गया है। ये तमाम कागजात जो मैंने पहले आपको बताए हैं, जो कि 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 के दरमियान खत्म होंगे या खत्म हो गए हैं, उनको जिस दिन से वो खत्म होंगे उस दिन से बढ़ाकर 10 महीने आगे कर दिया गया है। यानी वो उनकी मुद्दत जो है, जिस दिन आपका ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो रहा है उससे 10 महीने आगे वो वैलिड होगा। लेकिन ये 30 जून तक है, ये याद रखें। जुलाई में ये जिन लोगों के खत्म हो रहे हैं उन्हें अपनी रूटीन के हिसाब से रिन्यू करवाने होंगे अगर नया कानून नहीं आता तो। इसके बाद अगले सेशन की में देखते हैं कि एक नए कानून के मुताबिक इटालियन गवर्नमेंट ने वाज़ेह किया है कि 1 मार्च से अदेंतिता डिजिटाले जिसे कहा गया है वो लाजमी होगा। गौर से सुने, यानी किसी किस्म के सरकारी जो आपने कागजात ऑनलाइन बनवाने हैं या भेजने हैं, उनके लिए स्पीड आईडी जो है 1 मार्च से लाजमी होगी। इस स्पीड आईडी के जरिए जो भी आप कागजात, जिस तरह पहले आपके पास एक पिन होती थी उसके जरिए आप डॉक्यूमेंट वगैरह कर लेते थे, लेकिन 1 मार्च से अब पिन नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी। आप स्पीड आईडी के जरिए डॉक्यूमेंट भेज भी सकेंगे, अपना दुमानदा चेक भी कर सकेंगे और प्रिंट भी कर सकेंगे। स्पीड आईडी आपके लिए लाजमी होगी। और इसमें सिर्फ एक छोटी सी गुंजाइश है, एजेंसिया दल इंतराते और फिस्को ऑनलाइन जो एक शोबा है, इनकी वेबसाइट पर 30 सितंबर तक आप पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी तमाम जितनी वेबसाइट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स सरकारी हैं, उनके रिलेटेड आपको स्पीड आईडी लाजमी बनवानी होगी। स्पीड आईडी कोई इतनी मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों। स्पीड आईडी अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, अपना कार्ता इडेंटिता देते हैं और अपनी ईमेल एड्रेस देते हैं, तो वो आपको बनाकर दे देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता उस पर। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं जा सकते, लाइन में नहीं लग सकते, किसी भी आप अपने करीबी ऑफिस में जाकर स्पीड आईडी बनवा सकते हैं। मैं आपको याद करवाता चलूं कि ये कल 1 मार्च से लाजमी हो गई है। अगले सेशन में देखते हैं, और आपसे गुजारिश है प्रोग्राम को लाजमी शेयर कर दिया करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। भाई आप भी वॉलंटियर काम करते रहें जैसे मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ताकि बहुत सारे दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहती हैं। नई गवर्नमेंट मार्च 2021 को कौन से बोनस मिलने की उम्मीद है या मिलेंगे और कौन से बंद होने जा रहे हैं, देखते हैं इस गवर्नमेंट की जो अपडेट है। आपको पता है कि जब भी गवर्नमेंट बदलती है, हर गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसियां लेकर आती है, हर गवर्नमेंट का एक अपना काम करने का अंदाज होता है। तो इसी तरह सुपर मारियो द्रागी जिसे कहा गया, उसका भी एक अपना अंदाज है, उसकी भी अपनी कबीना है। तो उसके हवाले से सबका गवर्नमेंट का एक बोनस था डिक्रेतो रिस्टोरी, जो कि पिछले प्रोग्राम में भी आपसे जिक्र किया, जिसका आखिरी हिस्सा रिस्टोरी चिंक्वे रहता था। इस तरह उन्होंने इसका नाम बदल कर इसको अब नया नाम जो है ये वाली गवर्नमेंट देने जा रही है, जिसे बोनस सुस्तेनियो कहेंगे। और इसके हवाले से आने वाले दिनों में वो कुछ मजीद तफसील बताएंगे। इस गवर्नमेंट के तहत जो बोनस चलते रहेंगे या जिनकी मिलने की उम्मीद है, वो इस तरह कुछ वाजे करता चलूं आपसे। इनमें बोनस बेबे है, बोनस अजीलो नीदो है, बोनस तेरसोफिलियो है और ईजे के हिसाब से सोशल कार्ड है। और इसके अलावा बोनस वकांसे जिन लोगों को मिल चुका है उनके लिए वो 31 दिसंबर 2021 यानी इस साल के एंड तक वैलिड होगा। अच्छा, इसके साथ
कौन से बोनस जो है वो अगले महीनों में आ सकते हैं, देखते हैं वो वाले जो अगले मार्च में उम्मीद की जा सकती है या अप्रैल में। तो इसमें एक तो तजियाकारों ने ये लिखा है कि डिक्रेतो रिस्टोरी चिंक्वे जो था अभी तक वो कुंजेलातो है। कुंजेलातो का मतलब है बर्फ में लग गया, यानी इस गवर्नमेंट ने उसको नहीं छेड़ा, वो बर्फ में लगा हुआ है अभी तक। और इसका सिर्फ नाम बदलने का जो इशारा दिया गया है। अच्छा, अब तक जो बोनस इस गवर्नमेंट ने ओके किए हैं, इस गवर्नमेंट की तरफ से जिन बोनस पर एतराज नहीं आया, उनमें मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको एक बताया था, स्मार्टफोन का बोनस है जो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आप किसी दुकान से ले सकते हैं ईजे के हिसाब से। अच्छा, उसके साथ बोनस रूबीनेती है। उसके अलावा 30,000 यूरो से जिन लोगों का कम ईजे है और वो बोनस ऑटो इलेक्ट्रिक के जिसे कहते हैं, जो नई गाड़ी इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं उनके लिए वो बोनस भी चलता रहेगा। बाकी नए आने वाले बोनस जो भी आएंगे उनके लिए इस नई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी का इंतजार करना होगा। देखते हैं द्रागी साहब, कोंते साहब वाले जो ऑलरेडी डिक्रेतो साइन हुए हैं उन पर साइन करते हैं या नए बोनस लाते हैं या उन पर भी साइन नहीं करते। ये आइंदा दिनों में फैसला वाज़िह हो जाएगा। नई हुकूमत जिसकी बात आप हमेशा से सुन रहे हैं, उस पर तजिया भी किया। अभी इसको बने हुए मेरा ख्याल है चंद हफ्ते हुए होंगे, 2 या 3 हफ्ते हुए होंगे इसको बने हुए। नई हुकूमत के खिलाफ कल 1 मार्च को पहली हड़ताल होने जा रही है, पहली शोपरो। और ये शोपरो होने जा रही है स्कूलों के, कॉलेजों के असातिज़ा की तरफ से। कल 1 मार्च को तमाम इटली के नेशनल लेवल पर असातिज़ा और प्रोफेसर जो हैं वो शोपरो करने जा रहे हैं, हड़ताल करने जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो जो तालीमी साल था उसको 30 जून तक किया गया है, हम उसके खिलाफ हैं। और नई हुकूमत में जो इसके काबीना के वजीर और मशीर जो हैं वो स्कूलों को बंद करने का जो मशवरा दे रहे हैं उसके हम खिलाफ खड़े हैं। ये इनके पास कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है, तो लिहाजा हम इटली पूरे नेशनल मुल्की लेवल पर कल हड़ताल करने जा रहे हैं, शोपरो करेंगे। जितने टीचर्स हैं वो कल शोपरो करेंगे। और इस शोपरो का, इस हड़ताल की जो सिंदा काले सीसा है, एक एसोसिएशन है, उसने भी हमायत कर दी है, वो भी कल असातिज़ा के साथ खड़े होंगे। अगले सेशन की तरफ चलते हैं। शुक्रिया भाईजान, आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स और दुआएं यकीनन मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजा हैं और मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगले बोनस अपने सेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या तब्दीली आई है। यूरोपीय यूनियन 27 मुल्कों के लीडरान की एक बैठक लगी है, एक मीटिंग हुई है ऑनलाइन, और जिसमें कोरोना वैक्सीन की ताखीर, जिन मुल्कों में कोरोना वैक्सीन नहीं पहुंच रही, नई जो मिकदार आ रही है उसकी क्वांटिटी आ रही है, हर मुल्क को कितनी क्वांटिटी में कोरोना वैक्सीन चाहिए, इस पर मीटिंग हुई है। लेकिन इसमें एक अहम अपडेट हुई है, ये मैं आपको बताता चलूं, आइंदा दिनों में ये आपके साथ होने जा रहा है, आप देख लेंगे। इस मीटिंग में तमाम लीडरान ने एक बात पर इत्तेफाक कर लिया है और वो है वैक्सीन पासपोर्ट। वैक्सीन पासपोर्ट जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी, मुकम्मल डोज जिन्होंने पहली दूसरी लगा ली होगी या शायद इसके बाद तीसरी भी आए, उनको एक यूरोपीय लेवल का, यूरोपीय यूनियन की तरफ से डिजिटल पासपोर्ट इशू किया जाएगा। जिन लोगों के पास ये पासपोर्ट होगा वो पूरे यूरोप में आसानी से सफर कर सकेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं होगा अभी तक उनका नहीं बताया गया। लेकिन एक चीज इसमें बताई गई है कि इस कानून से बच्चे और जो नौजवान हैं वो अपना इससे बरियो जिम्मा होंगे, उन पर अभी तक ये कानून लागू नहीं होता। तो ये यूरोपीय यूनियन की जो खबर थी इसकी तस्दीक की है बर्लिन से, जर्मनी से आंजेला मेर्केल ने इस खबर की तस्दीक कर दी है कि 27 मुल्कों के लीडरान थे, उनकी मीटिंग हुई है और डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट पर इत्तेफाक राय हो गया है और जिसके पास होगा वो ही सफर करेगा, यानी जिसको वैक्सीन लगेगी। ये आज तक की यूरोपीय यूनियन की अपडेट है। बहुत ही अहम सेशन
जो आपके लिए, बहुत सारे दोस्तों के लिए होता है। आपके बहुत सारे सवालात भी आते हैं, इमिग्रेशन का सेशन, उसकी तरफ चलते हैं। और आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम को लाजमी शेयर किया करें ताकि तमाम भाइयों तक मालूमात पहुंचती रहें। और इसके साथ साथ इस सेशन के बाद आपके कमेंट्स की तरफ भी, आपके सवालों की तरफ भी आता हूं। इमिग्रेशन सेशन में एक अहम अपडेट, और आपसे एक गुजारिश करूंगा उन लोगों से जिन्होंने इटालियन चितादिनांजा का, इटालियन नेशनलिटी का दुमांदा किया हुआ है, वो कागज पेंसिल ले लें। मैं उनको एक चीज लिखवाने जा रहा हूं, और एक अपडेट उनके लिए जिन जो कि अभी तक के इंतजार में हैं, जिनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि ये उनका दुमांदा किस नंबर पर है, उनका क्या स्टेटस हो गया। इटालियन जो चितादिनांजा उन्होंने जमा करवाई थी, कब उनको मिलेगी, इन चीजों से मुकम्मल तफसील लेने के लिए आप एक कागज पेंसिल या अपना दूसरा मोबाइल हाथ में रखें, नंबर लिख लें। इटालियन नेशनलिटी जमा करवाने वाले लोगों के लिए एक तब्दीली लाई गई है मिनिस्टेरो इंटरनो की तरफ से, और उन्होंने एक कॉल सेंटर का आगाज कर दिया है। और इस कॉल सेंटर के जरिए आपने जो इटालियन नेशनलिटी, इटालियन चितादिनांजा का दुमांदा किया था, उसका स्टेटस चेक कर सकेंगे। ये कॉल आप 3 दिन कर सकेंगे। इसका टाइम और दिन लिख लें, और इसके साथ साथ इसके जो फोन नंबर है वो भी मैं आपको लिखवाता हूं। अच्छा, ये कॉल जो आप कॉल सेंटर से कर सकेंगे, ये सोमवार वाले दिन 10 बजे से 12 बजे, और बुध वाले दिन 10 बजे से सुबह 12 बजे तक। फिक्स नंबर है 0646539955। जो दोस्त सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कमेंट्स में भी कोई लिख दे। उन भाइयों के लिए आसानी हो जाएगी जिन्होंने कॉल करके अपना स्टेटस चेक करना है। मिनिस्टेरो दल इंटरनो की तरफ से ये डायरेक्ट कॉल सेंटर का नंबर मैं आपको लिखवा रहा हूं। सोमवार वाले दिन और बुध वाले दिन 0646539955। और इसके साथ एक मोबाइल नंबर भी है। बुध वाले दिन आप 10 से 12 बजे मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, वो भी लिख दें भाई। 3346909996। मोबाइल नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूं। बुध वाले दिन सिर्फ आप मोबाइल पर कर सकते हैं, साथ फिक्स नंबर पर भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 3346909996। अच्छा, ये बुध वाले दिन है। 2 दिन कॉल हो गई। तीसरी कॉल जो आप कर सकते हैं तीसरे दिन, वो जुमे वाला दिन है। जुमे वाले दिन आप सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं मिनिस्टेरो दल इंटरनो में, और उनके लिए एक अलहदा मोबाइल नंबर है, वो भी मैं बोल रहा हूं, लिख लें। जुमे वाले दिन 10 से 12 बजे मोबाइल नंबर है 3346909859। रिपीट कर देता हूं, 3346909859। इन नंबर्स पर मिनिस्टेरो दल इंटरनो की तरफ से एक कॉल सेंटर का आगाज किया गया है। और जिन लोगों की इटालियन नेशनलिटी जिन्होंने जमा करवाई हुई थी और उनके केसों में ताखीर हो गई है, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि उनका क्या बनेगा, उनका स्टेटस कौन सा है, किस नंबर पर है, वो इन नंबर्स पर कॉल करें। अपने हाथ में अपना कोदिचे फिस्काले रखें, और जो रचीबूता, अगर जिन लोगों को कापा दिएची मिल गया हुआ है, वो अपना सामने रखें, कापा दिएची बोलें, और उसके साथ अपना नोमे कनोमे और दाता दी नाशीता बोलें, तो वो आपको आपका स्टेटस बता देंगे। और ये भी बता सकते हैं वो कि इसको आप और कितना इंतजार आपको कम अज कम करना पड़ेगा। तो ये एक आसानी की गई है उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से इटालियन नेशनलिटी का दुमांदे का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, इसी के साथ अगर हम इमिग्रेशन के केसों की बात करते हैं, तो केसों में काफी सारी ताखीर हो रही है, और मैंने प्रोग्राम भी किए। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा इमिग्रेशन के वकील अवोकातो मौरिसियो नार्दोसा से भी, और उन्होंने भी यही बताया कि जिन शहरों में बहुत ज्यादा दुमांदे हुए हैं, मिलानो, नापोली, रोमा, वो वहां पे लोगों की तादाद कम है, जिस वजह से ताखीर है। कोविड का बहाना बनाया जा रहा है, और उस वजह से भी ताखीर हो रही है। साफ जाहिर है, बहाना कह लें, ऐसे कह लें, क्योंकि वो ज्यादा अपॉइंटमेंट्स नहीं देना चाह रहे, मुख्तसर अपॉइंटमेंट्स देते हैं जो कि लोग परफतूरे में आते हैं। तो इस हवाले से भी ताखीर हो रही है। लेकिन एक आसानी है आपके लिए,
जिन लोगों ने इमिग्रेशन का दुमांदा किया हुआ है और वो चाह रहे हैं कि उनका स्टेटस क्या है, उनको मालूम हो उन्हें कितना और इंतजार करना पड़ेगा, उनके लिए एक अपडेट ये है कि वो अपने किसी भी बाएतमाद इमिग्रेशन वकील से, मैं बार बार कह चुका हूं मेरे भाई, इटली में सिर्फ एक काम का एक स्पेशलिस्ट होता है। हर वकील हर एक शोबे का अलहदा स्पेशलिस्ट है। इमिग्रेशन का अलहदा होता है। एक मैंने कल प्रोग्राम किया था वो कातो अलेसांद्रो विजोनी से, वो सिर्फ और सिर्फ जो कि एक्स रोड एक्सीडेंट, काम पर चोट लगने के हवाले से उसमें स्पेशलिस्ट थे। उनसे अगर हम कहें कि जाएं जी उनसे इमिग्रेशन का चेक करवा लें, उन्हें कहें हमें इटालियन नेशनलिटी ले दें, तो वो नहीं लेके दे सकते क्योंकि वो इसके माहिर नहीं है, उनका शोबा और है। तो ऐसे कोई वकील अगर आपको मिलते हैं, मैं यकीनन आपको कहता हूं हर वकील अच्छा नहीं है, कई वकील आपको ऐसे मिलेंगे जिनका शोबा इमिग्रेशन का नहीं होगा, लेकिन वो आपसे पैसे मांगेंगे, फीस मांगेंगे, कहेंगे हम आपको काम करके दे देते हैं। मैं अपने हम वतनों के लिए, अपनी हम जबान जो मेरी जबान समझते हैं उनके लिए मेरी गुजारिश है कि आप पहले चेक कर लें कि ये वकील क्या इमिग्रेशन का है या ऐसे ही आपसे पैसे जो है वो बटोरने के चक्कर में है, तो उसको ऐसा दुमांदा ना दें। आपके कागजों का ये ना हो कि सही करते करते आपके कागज खराब कर दे वो और लेट कर दे। अच्छा मेरे भाई, ये मैं आपको बता रहा था, जिन लोगों ने काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए अपना जो करीबी उनका अवोकातो है, जिससे इमिग्रेसियोने, अवोकातो इमिग्रेसियोने कहते हैं, बाएतमाद, उसके जरिए आप एक जो है दुमांदा कर सकते हैं। वो आपके बिहाफ पे करेगा रिकेस्ता अच्छेसोलाती, रिकेस्ता अच्छेसोलाती करेगा आपके बिहाफ पे वकील, और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है रचीबूता इमिग्रेशन का वो साथ लगाएगा और आपके प्रेफेक्टूरा में वो भेजेगा। इसी तरह जो ही ईमेल का जवाब प्रेफेक्टूरा देगा तो आपका स्टेटस और आपका जो इमिग्रेशन का पोजीशन है और कितना और टाइम लग सकता है वो इसका जवाब जो है आपके वकील को आ जाएगा, और इस तरह आप मुतमिन हो जाएंगे। मैं आपको बार बार मुतमिन के लिए पॉजिटिव चीजें बताता रहता हूं, लेकिन भाई जो है वो काफी बेसब्रे हो जाते हैं दरमियान में। तो आपको मैं दोबारा याद दहानी कराता जाऊं कि जिन लोगों का 500 यूरो जमा हुआ है और ये लीगल जमा हुए डाक खाने में और उनके पास सही डॉक्यूमेंट हैं, तो सबको इंशाल्लाह पेपर मिलेंगे। लेट हो रही है लेकिन इसमें पेपर सबको मिलेंगे। चेक करवाने का तरीका वो मैंने आपको बता दिया, रिक्वेस्टा अच्छेसोलाती, उसके जरिए आप आपका स्टेटस इमिग्रेशन का चेक करवा सकते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ अगर किसी भाई का, अगर मुझे मैसेज आया है, पहले मैसेज किसी ने किया है या सवाल भी किए कि अगर किसी का काम का कॉन्ट्रैक्ट किसी ने अगर डोमेस्टिक का चंद माह का किया था और वो खत्म हो गया है, और उसके अलावा किसी ने अगर ज़रायत के कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो खत्म हो गए, उनकी इमिग्रेशन की अपॉइंटमेंट नहीं आई, तो वो उसी मालिक के साथ दोबारा रिन्यू कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को, जो पहले दिन से जिसके जरिए आपने 500 यूरो जमा करवाया था, वो मालिक अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो गया तो वो रिन्यू कर सकता है। उसके अलावा किसी और दूसरी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो वो रिन्यू कर सकता है। 24 फरवरी को, आज टाइम काफी हो गया, लास्ट सेशन जो है उसमें थोड़ी सी चीज आपके साथ शेयर कर देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, और फिर देखते हैं आपके सवालात क्या आ रहे हैं। 24 फरवरी रोमा में ISMU इस्मो फाउंडेशन के तज्जिए के मुताबिक इटली में रहने वाले 6 करोड़ आबादी के ये मुल्क है, इसमें गैर मुल्कियों की तादाद जो है वो 6 मिलियन तक हो गई है। इस वक्त यकम जनवरी 2020 से जो एक तज्जिया लगाया गया है, गैर मुल्कियों की तादाद इटली में तकरीबन 59,23,000 हो चुकी है। 59,23,000 के करीब है, जिसमें 50 लाख जो लोग हैं वो अनाग्राफे में रजिस्टर हैं, 3,66,000 लोग जो हैं अभी वो रेगुलर हैं, जबकि वो अनाग्राफे में रजिस्टर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5,17,000 लोगों के करीब जो लोग इलीगल हैं इटली में इस वक्त, और जिनमें तकरीबन आधे से ज्यादा लोगों ने, आधी तादाद के बराबर लोगों ने जो नई इमिग्रेशन सनातोरिया खुली थी उसमें अपने रेगुलर होने के लिए कागजात जमा करवाए हुए हैं। जबकि इसके साथ उन्होंने ये भी ऐड किया है कि 2019 में 43,783 लोगों ने अजील के लिए दरखास्तें जमा करवाई, जबकि 2020 में ये दरखास्तें 28,000 लोगों ने अजील के लिए जमा करवाई हैं। तो आज की कुछ अहम अपडेट्स ये थी आपके लिए,
और आप अगर आपके कोई सवाल आ रहे हैं तो वो देखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि सोमवार से जुमा 7 बजे से 8 बजे तक मैं आपकी कॉल्स भी लेता हूं। जिन भाइयों का नंबर नहीं मिलता वो दोबारा ट्राई कर लिया करें, जो कर रहे होते हैं उनसे गुजारिश है कि वो 2 या 3 मिनट कॉल किया करें ताकि दूसरे भाई को भी मौका मिले। 327 21 81 786 मोबाइल नंबर है, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। जी, सवालों की तरफ आते हैं। बलोनिया में इमिग्रेशन की अपडेट बहुत स्लो भाईजान, बहुत बड़ा शहर, बहुत सारे दुमांदे हुए हैं वहां पे और बहुत ही स्लो प्रोसेस वहां पे चल रहा है। उनमें चंद एक लोगों की अपॉइंटमेंट्स आई हैं, ज्यादातर ईमेल्स आई हैं। जी, मचराता के भी यही हिसाब है उमर भाई। और उसके बाद देखते हैं मोदना की और नापोली की भी मैं आपको बता चुका हूं। जो बड़े शहर हैं, वकील साहब ने भी उस दिन यही बताया था, उनमें बहुत ज्यादा स्लो काम है, अमले की तादाद कम है। कुछ वो कोविड का मैंने आपको बता दिया, उसकी वजह से प्रोटोकॉल पर वो कर रहे हैं कि कम से कम बंदे जो हैं उनको अपॉइंटमेंट्स दी जाएं और वो परफेक्टूरा में आए। जी, उसके साथ और क्या सवालात आ रहे हैं आपके? सर खुद के लगा सकते हैं बोनस। जी, ये एक स्पेशल प्रोग्राम, आपका सवाल भी आया था कि अगर किसी को बोनस मिले हैं और उसका खुद 27,000 से कम था, तो ये इंशाल्लाह स्पेशल ऐसे चंद सवालात हैं जो अगले हफ्ते वाले दिन या जुमे वाले दिन इंशाल्लाह हम अवोकातो इमिग्रेशियोने मॉरिसियो नार्दोजा साहब से प्रोग्राम करेंगे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए वहां पर उनसे लेंगे, क्योंकि जो हकीकी इंफॉर्मेशन है वो एक इमिग्रेशन का लायर ही आपको अच्छे तरीके से दे सकता है। जी, रेडितो दी चितादिनांजा के बारे में मेरा भाई, जिनका खत्म हो गया था रेडितो दी चितादिनांजा और उन्होंने अगर दोबारा अप्लाई किया है तो उनको फरवरी के महीने का नहीं आएगा, उनको मार्च में आएगा। और ये ईजे के हिसाब से होता है रेडितो दी चितादिनांजा। और जो रिक्वायरमेंट है इसकी, बराए करम जो लोग इस पर पूरा उतरते हैं वो ही सिर्फ इसका दोमांदा करें। अगर किसी का एक्सेप्ट भी हो जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी तो वो कल को आपको जुर्माना भी हो सकता है और वो रेडितो चितादिनांजा की रकम भी आपसे वापस मांगी जा सकती है। जी, आगे आपके सवालात आ रहे हैं। जी, तकरीबन सब भाइयों की ज्यादातर लोग यही देख रहे हैं जनाब, ट्रेंटो से क्या इंफॉर्मेशन है, नापोली से क्या है, जेनुआ से क्या है। मेरे भाई, बहुत सारे लोग जो बताते रहते हैं और मैं आप तक अपडेट शेयर करता रहता हूं। तो इस तरह मैंने आपको बताया था बुल्जानो से, बेरगामो से, मिलानो से और उसके साथ पोर्ते मजोरे से और उसके साथ अपना नापोली से कुछ अपॉइंटमेंट्स आई हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। नवारा से भी 1-2 अपॉइंटमेंट आई हैं, वरेजे से भी अपॉइंटमेंट आई हैं। तो लेकिन ये बहुत स्लो हैं, इतनी तेज नहीं है। बल्कि कुछ जगह से आज जो पिछले 1-2 दिनों में मुझे दोस्तों ने बताया कि कुछ लोगों को परमेसो दी सोजोर्नो भी मिली है। 1-2 बंदे ऐसे जिनको 2 साल की मिली है, लेकिन कुछ दोस्तों को 1 साल की मिली है जिन्होंने ये 500 वाली जमा करवाई हुई थी डोमेस्टिक। लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद नहीं है। आपको पता है कि तकरीबन 2 लाख से ऊपर कुछ, ये मुझे याद नहीं, अब ये दुमांदे हुए थे। तो ये बहुत स्लो सिस्टम जा रहा है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। जी, और देखते हैं जी, रैम के हवाले से हमारी सिस्टर लिख रही, देखें डिक्रेतो रिस्टोरी में रैम भी था, 1,000 यूरो वाला बोनस था, जो नाले वालों के लिए भी था, पिछले प्रोग्राम भी मैंने बताया। तो गवर्नमेंट ने एक झटका सा दिखा के हाँ करने के हवाले से अभी तक उसको फाइनल साइन नहीं किया। लेजे अतुआ तो नहीं हुआ अभी तक। देखते हैं अगले हफ्ते में इस पर अगर कोई एक्शन लिया गया तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जब तक ये डिक्रेतो साइन नहीं होता उस वक्त तक इम्स ये जो बोनस है आपको नहीं भेजेगी। जी, मैंने बता दिया अपना। राना साहब कौन भाई लिख रहे थे ऊपर, बुल्जानो से भी अभी आई है कॉल, जाना है। जी बिल्कुल, फखर अली साहब बता रहे हैं, मैंने भी आपको बताया कि बुल्जानो से अपॉइंटमेंट्स आई हैं और इसके बाद मचराता से मेल ही आ रही हैं, 1-2 अपॉइंटमेंट्स हैं। और फॉर एवर पेपर के लिए भाई पूछ रहे हैं राजा पप्पू साहब। राजा साहब, फॉर एवर जो सजोर्नो थी, मैंने आपको बताया था, दोबारा बताता चलूं कि वो अनलिमिटेड जो थी, अनलिमिटेड उसकी जो इल्लिमिता तो जहां पे लिखा जाता था वो खत्म कर दी गई है। और आप जो 30 जनवरी के बाद लोग दुमांदा करेंगे या जोर्नामेंट तो करवाएंगे, सिर्फ उनके लिए, पहले वालों के लिए नहीं, जो बाद में करेंगे 30 जनवरी के बाद, उनको वो 10 साल की परमेसो दी सोजोर्नो जो है उसके बारे में बताया गया कि उनको 10 साल की मिलेगी। लेकिन आपको उस पर हकूक पूरे होंगे,
जो पहले वाली करता पे थे। किसी भी यूरोप मुल्क में आप काम भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और इसकी जो डेट उसकी लिखी जाएगी 10 साल की, उसके बाद आपको रिन्यू करवानी पड़ेगी। अपने मेजबान शाहिद मलिक को आज के प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। अपने घर वालों का, अपने भाइयों का, अपने हम वतनों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां फरमाए। अगले किसी नई मालूमाती वीडियो, नए प्रोग्राम तक अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।